जीएसटी हैज रिप्लेस 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो, जीएसटी हैज रिप्लेस 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी ने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया, लाइक वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स एक्सेट्रा, एंड 23 सेसेस ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। वो कहता है ऊपर से कुछ सेस लगते थे, वो भी देखो जीएसटी ने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को एलिमिनेट किया, ठीक है, रिप्लेस करा, और 23 सेसेस लगते थे। सेस होता था पहले, मतलब कि ऊपर से कुछ ना कुछ परसेंट का सेस देते थे, जैसे एजुकेशन के ऊपर सेस, एजुकेशन का सेस, एनवायरमेंट का सेस पहले लगता था, ठीक है। तो वो कहते हैं 23 सेसेस ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स, देयर बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर फाइलिंग मल्टीपल रिटर्न्स एंड असेसमेंट। और बहुत सारी हमारे को ज़रूरत पड़ती थी कि हमें बहुत सारे रिटर्न्स और असेसमेंट जो है हमारे को लगानी पड़ती थी। इट हैज़ रैशनलाइज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज along the supply chain from producer to consumer। वो कहता है इट हैज़ रैशनलाइज द टैक्स ट्रीटमेंट। अब जो है सेस जो है और आपका जो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो खत्म कर दिए गए थे जीएसटी के अंडर। इट हैज़ रैशनलाइज द टैक्स ट्रीटमेंट। एक जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो रैशनलाइज हो गया था, ठीक हो चुका था, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलॉन्ग विद द सप्लाई चेन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ठीक है। अब जो हमारा टैक्स ट्रीटमेंट था, अब सब प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर प्रॉपर सप्लाई चेन चल रहा था, क्योंकि हमारे को टैक्स ट्रीटमेंट जो है हमारा रेशनलाइज हो गया था, कम हो चुका था। जीएसटी इज चार्ज एट ईच स्टेज। जीएसटी हर स्टेज पे चार्ज किया जाता था, वैल्यू एडिशन, एंड द सप्लायर ऑफ सेट्स द लिवाई ऑन इनपुट्स इन द प्रीवियस स्टेजेस ऑफ वैल्यू चेन थ्रू द टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म। वो कहते हैं जीएसटी इज चार्ज एट ईच स्टेज। हर स्टेज पे जीएसटी चार्ज किया जाता है वैल्यू एडिशन की, एंड द सप्लायर offsets the levy on inputs in the previous stages of value chain through the tax credit mechanism। मतलब कि अगर हमने हर एक स्टेज के ऊपर, जैसे भी वैल्यू एडिशन होती थी, हर स्टेज के ऊपर जीएसटी लगाया जाता था, और वो अपने इनपुट्स को जो है, जो भी इनपुट्स के ऊपर टैक्स देता है पर्सन, वो उसको उसकी जो वो सेल करता था उसमें से माइनस हो जाता है। ये बताया गया इस लाइन में कि भाई जो इनपुट जीएसटी है, जो हमने लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ा कि परचेज पर जो हमने इनपुट जीएसटी दिया, ठीक है, और सेल्स पे जितना हमने जीएसटी कलेक्ट किया वो सेट ऑफ हो जाता था, और माइनस करके जो बाकी एक्स्ट्रा जीएसटी था वो हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना होता था। तो लास्ट डीलर इन द सप्लाई चेन passes on the added GST to the customer, making GST a destination based consumption tax। वो कहता है कि वही लास्ट डीलर जो होता है, सब जो आखिरी में कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाता है, वो क्या करता है, कस्टमर से ही जो है जीएसटी चार्ज करता है, और डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स इसको बना देता है। The provision of availing input credit at each stage of value chain helps in avoiding the cascading effect tax on tax under GST, which is expected to reduce prices of commodities and benefits to the consumer। कि पहले जो टैक्स लगता था वो टैक्स पे टैक्स लगाया जाता था, बट अब क्या है, ये जीएसटी आने की वजह से जो इफेक्ट है वो टैक्स पे टैक्स का जो इफेक्ट था वो ख़त्म कर दिया गया, और उससे क्या हो रहा है कि हमारी कमोडिटीज़ की वैल्यू जो है वो कम हो रही थी, एंड कस्टमर को बेनिफिट हो रहा था एट द एंड। तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी कौन कौन से हैं? द टाइप्स ऑफ टैक्सेस लाइव्ड अंडर जीएसटी आर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम सीजीएसटी बोलते हैं। इट इज़ अ जीएसटी लाइव्ड ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द सेंटर। कि अगर दो स्टेट्स के बीच में अगर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगता था, जिसको हम इंट्रा स्टेट टैक्स बोलते हैं, या फिर सेंट्रल सीजीएसटी बोलते हैं, सीजीएसटी। नेक्स्ट टाइप क्या है जीएसटी का? एसजीएसटी, जिसको हम स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। इट इज़ अ जीएसटी लाइव्ड ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द स्टेट इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर। वो कहते हैं एसजीएसटी भी क्या होता है, ये भी इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर चार्ज किया जाता है, जो स्टेट चार्ज करता है। ऊपर वाला जो सीजीएसटी था वो सेंटर चार्ज करता था, और ये जो है वो स्टेट चार्ज करता है। जितने भी यूनियन टेरिटरीज या फिर कोई भी स्टेट के अंदर जो भी सप्लाई होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो एसजीएसटी बोलते हैं। वो कौन चार्ज करता है? स्टेट करता है। सीजीएसटी सेंटर करता है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम बोलते हैं IGST, it is the GST levied on the interstate supply of goods or services and is collected by the center। ये सेंटर कलेक्ट करता है। IGST is equivalent to the sum total of CGST and SGST। IGST जो है वो किसका सम टोटल होता है? CGST और SGST का। सम फैक्ट्स अबाउट GST क्या है?
एक ही सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर है। जीएसटी एम्स टू सबसम मल्टीपल टैक्सेस इनटू वन सिंगल टैक्स अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरी कंट्री के अंदर एक सिंगल टैक्स सिस्टम बना दिया गया जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। एंड मेक गुड्स यूनिफॉर्मली प्राइज्ड अलोंग अक्रॉस इंडिया, कि भाई पूरे इंडिया के अंदर हमारा जो यूनिफॉर्म प्राइस सिस्टम हो गया। दो इन दिस प्रोसेस सम गुड्स बिकम कॉस्टली, कुछ चीज़ें जो है वो कॉस्टली हो गई और कुछ चीज़ें चीपर हो गई। इफेक्ट ऑन प्राइस, विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी लग्जरी गुड्स हैव बिकम कॉस्टलियर वाइल अदर मास कंजम्पशन गुड्स जो है वो आपके चीपर हो गए। जो भी लग्जरियस गुड्स थे वो आपके कॉस्टली होने शुरू हो गए, और जो मास कंजम्पशन के लिए गुड्स जो है हर बंदे को चाहिए, ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, वो हमारे चीपर होने शुरू हो गए। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है ये, इट इज़ अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, दैट इज टैक्स इज रिसीव्ड बाय द स्टेट इन विच द गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम्ड, नॉट बाय द स्टेट इन विच द गुड्स एंड सर्विसेज आर मैन्युफैक्चर्ड। ये आपका कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है कि भाई जहाँ पर कंज्यूम होगा ना प्रोडक्ट, वहाँ से टैक्स लिया जाएगा, ना कि जहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन तमिलनाडु and travels through the country before it reaches Delhi, where the buyer or consumer pays tax for it. Both the center and state have its share in its tax. कि भाई जो आपके सेंटर और स्टेट जो है वो अगर वो बोलता है तमिलनाडु में गुड मैन्युफैक्चर हुआ और दिल्ली में आपका कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ पर ये दिल्ली की सेंटर भी लेगा यहाँ पे और स्टेट भी लेगा टैक्स। उसके बाद आपका इनवॉइस मैचिंग क्या है? द इंडियन जीएसटी विल हैव अ मैकेनिज्म ऑफ मैचिंग ऑफ इनवॉइसेस। Input tax credit of purchased services and goods will be available only when the inward supply details filled in by the buyer matches the outward supply details filled in by the supplier. GST network is a self-regulating mechanism which not only checks the tax fraud and tax evasion but also brings in more and more business into formal economy. Basically क्या होता है इसके अंदर? इनवॉइस मैचिंग होती है। मतलब अगर आपने कोई गुड खरीदा, ठीक है, उसके ऊपर आपने जीएसटी पे किया, ठीक है, कोई भी हमने गुड खरीदा है उस पर हमने टैक्स पे किया, और वही गुड जब बेचोगे तो उसका टैक्स जो है उसमें से कट जाएगा। तो ये इनवॉइस मैच होता है। इस सिस्टम में फ्रॉड नहीं हो पाता, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो गुड जो है वो आगे बेचने के लिए खरीदेगा तो वो अपना जीएसटी जो है वो शो करेगा और फिर उसको बेचते हुए भी दिखाएगा। तो उससे क्या हो रहा है कि पता चल रहा है कि एग्जैक्टली हमारा जो इनवॉइस जो है वो मैच हो रहा है कि नहीं, इसके अंदर बंदे के टैक्स जो है वो टैक्स फ्रॉड खत्म हो रहे थे। Anti-profiting measure, it is one of the key features of the recently implemented GST law. These measures prevent entities from making excessive profit. इसमें आप बहुत ज़्यादा profit entities जो है वो अपना नहीं बना सकती। As per the anti-profiteering rules, the benefit of reduced GST tax rate and increased input tax credit should be passed on to the consumer in the form of reduced prices। कि आपको ये जो GST के रेट्स कम करे गए और ये आपके इनपुट टैक्स के रेट जो है वो बढ़ाए गए, इससे क्या हुआ कि जो कस्टमर को एक्चुअली बेनिफिट हो रहा था कि उनको प्राइजेस कम मिल रहे थे। अ नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी NAA हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज प्रोविजंस। ये एक इन्होंने एजेंसी बनाई गई, अथॉरिटी बनाई गई, सो दैट कि एडमिनिस्टर कर पाएँ हम ये सारे प्रोविजंस को, ये सारे टैक्सेस को एडमिनिस्टर कर पाएँ, चेक कर पाएँ कि सही से हमारा टैक्स जो है लोग दे रहे हैं कि नहीं। अगला है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अ बिजनेस हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ₹20 लाख हैज़ टू कंपल्सरी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। वो कहता है एक बिजनेस जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर अगर 20 लाख से ऊपर है, हैज़ टू कंपल्सरी रजिस्टर अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर कोई भी जो आपकी वो है बिजनेस है उसका टर्नओवर अगर 20 लाख से ऊपर है तो उसको अपना जीएसटी के अंडर रजिस्टर कराना जरूरी है। दिस लिमिट इज सेट एट 10 लाख फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स फ्लैग्ड एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। बताया गया कि हम इसको कौन कौन बंदा रजिस्टर कराएगा, ये बताया गया है इसके अंदर।